तो 10th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज जो है हम अपनी कक्षा में हिंदी के लेखन और अभिव्यक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण शीर्षक या विषय जिसे कहा गया है सूचना लेखन की जानकारी प्राप्त करने जा रही हैं। सूचना के विषय में आप सभी जानते हैं कि सूचना का अर्थ होता है कोई विशेष बात या जानकारी। कोई विशेष बात या जानकारी किसी प्रमुख अधिकारी के द्वारा या प्रमुख संस्था के द्वारा, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को या जनसाधारण को लिखित रूप में प्रेषित करना ही सूचना लेखन कहलाता है। जब भी सूचना लिखी जाती है तो उसका जो स्वरूप है वो अधिक विस्तृत नहीं होता है, अन्यथा वो सूचना कम और लेख अधिक प्रतीत होने लगता है। आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी कि जब किसी सूचना को 2 या 3 पंक्तियों के अंदर उपस्थित करते हुए जनसाधारण को समस्त जानकारी लिखित रूप में साझा कर दी जाती है और उसकी भाषा बड़ी ही सामान्य और सहज होती है ताकि जनसाधारण को हमारे द्वारा दी गई जानकारी आसानी से समझ आ सके। जो विशेष बात है वो उनके मन मस्तिष्क तक अच्छे से पहुंच सके, अपना प्रभाव कायम कर सके, उसको लिखित रूप में देना ही सूचना लेखन कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी प्रमुख शीर्षक की ओर जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है, सूचना लेखन। तो सबसे पहले आता है एक सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही। समाज में रहता है और समाज में रहते हुए बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है। बहुत सारे लोगों के संपर्क में आने की वजह से कई विशेष बातों को वो अपनी तरफ से लोगों तक पहुंचाता है और लोगों के द्वारा दी गई बातों को खुद भी समझने का प्रयास करता है, यानी वो तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी आवश्यक सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जनसाधारण की सुविधा के लिए समय समय पर वो ऐसा करती रहती हैं। तो परिभाषा यहाँ स्पष्ट होती है कि किसी विशेष सूचना को या किसी विशेष बात को, किसी विशेष जानकारी को जनता तक, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों तक या जनसाधारण तक लिखित रूप में पहुंचाना ही सूचना लेखन कहलाता है। इस माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जा सकता है। कम खर्च में और बहुत थोड़े परिश्रम से ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जा सकती है। विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं को सभी तरह की सूचनाएं विद्यालय के मुख्य सूचना पट यानी जो आगे आपके असेंबली के अंदर या हॉल के अंदर जो ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है उसके ऊपर लिखी जाती है। बिल्कुल सही है ना कि कोई भी भाई अपने देख लेते हैं कि भाई आज प्रिंसिपल मैडम ने एक नोटिस जारी किया है, भाई असेंबली में पहुंचने के क्या टाइमिंग है और असेंबली में पहुंचने पर व्यक्ति या बच्चे को या स्टूडेंट को किस तरह का वहां पे आचरण और व्यवहार करना है, उसके विषय में प्रिंसिपल मैम ने एक बहुत अच्छी सूचना जारी की है। या फिर पता चल जाए कि भाई हमारा एनुअल फंक्शन यानी वार्षिक उत्सव आने वाला है और वार्षिक उत्सव में पार्टिसिपेशन यानी बच्चों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारे शाला प्रधान ने यानी स्कूल के हेड ने वहां पर एक सूचना जारी की है। या फिर सूचना ये भी हो सकती है कि आगामी जो वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, उस अर्धवार्षिक परीक्षा में परीक्षा को लेने का तरीका क्या होगा। मौखिक परीक्षा भी होगी और लिखित परीक्षा भी होगी, दोनों प्रारूप से परीक्षाएं ली जाएगी। इस तरह से भी यहाँ पर सूचना जारी की जा सकती है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए विद्यालयी स्तर पर। यदि सरकार के द्वारा कोई सूचना जारी की जाए तो यहाँ पर देखिए सरकार के द्वारा भी सूचना जारी कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक विशेष जानकारी या सूचना दी जा रही है कि कोरोना के समय में आप अपने आप को और अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित और
स्वस्थ रख सकते हैं, उसके विषय में सरकार के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया। या फिर आप देखते हो कि इस तरह का जो ये अभी डेल्टा वायरस जो है वो बंगलानगर में मिला, तो डेल्टा वायरस के केस बढ़ ना जाए इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। किसके लिए? जितने भी वहां के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया, ताकि वो अच्छे से अच्छे उस वायरस की रोकथाम के लिए कोई सक्रिय कदम उठा सके। तो ये क्या है, ये सरकार के द्वारा भी वहां पर कई सूचनाएं जारी होती रहती हैं। अब ऐसी सूचनाओं में क्या है, ऐसी सूचनाओं में वो समस्त जानकारियां या वो समस्त बातें हैं जिनसे जनता को अवगत कराना आवश्यक है, और स्कूल की तरफ से वो समस्त बातें या वो समस्त जानकारियां हैं जिनसे विद्यार्थियों को परिचित कराना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आती है कि जब भी सूचना लेखन किया जाता है तो सूचना लेखन में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सूचना कम से कम 3 या 4 पंक्तियों में या वाक्यों में ही होनी चाहिए। अब अगर आप उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दे रही हो तो वो सूचना कम और अनुच्छेद अधिक प्रतीत होने लगता है, यानी वो आपका नोटिस राइटिंग ना लग करके पैराग्राफ राइटिंग दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, तो इसके पूरे प्रारूप को समझने के लिए हमें सबसे पहले नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन में महत्वपूर्ण किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, वो ये है। देखिए पहला कि सूचना प्राय 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि सूचना को सरल शब्दों में लिखना भी जरूरी है ताकि लोग जो है उसको आसानी से समझ सकें। सूचना की जो भाषा है वो भी बहुत प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्द में होनी चाहिए, यानी उसमें अपशब्द, अनर्गल शब्द या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और मर्यादित भाषा, मर्यादित शब्द यानी जो बहुत सभ्य और शालीन हो, ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। लिखावट, सूचना की लिखावट भी ऐसी हो ताकि हर एक व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सके। मान लीजिए विद्यालय के सूचना पट पर किसी विशेष सूचना को लिखा गया, लेकिन लिखने वाले की लिखावट इतनी खराब थी कि उसमें उस लिखावट को पढ़ करके उसको समझना बहुत मुश्किल प्रतीत होने लगा, तो ऐसी सूचना को लिखने का मायना या महत्व कम हो जाता है। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी भी वहां पर होनी चाहिए। आपको पता है जब भी नोटिस राइटिंग करते हैं तो नोटिस राइटिंग के एंड में वहां पर दिया जाता है पदमय हस्ताक्षर, यानी सूचना जो भी भेज रहा है उसका पद कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, और हस्ताक्षर यानी उसका पूरा नाम, फिर उसके इनिशियल सिग्नेचर आते हैं, यानी संक्षेप में उसके हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। और जब भी सूचना देने वाला है उसके हस्ताक्षर के साथ उसकी दिनांक भी मेंशन होनी जरूरी है, यानी दिनांक को भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिए, उन उदाहरणों में से एक ये है, देखो सूचना लेखन में सर्वप्रथम विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। समझ रहे हो, जैसे जो आपने सूचना देनी है उस सूचना को देने वाला किस संस्था में कार्यरत है। मान लो हमारी स्कूल की तरफ से कोई सूचना जारी की गई, और ये सूचना क्या थी कि ये सूचना थी कि आगामी समय में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते हुए दौर को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही अध्ययन जारी रखना जरूरी है, और विद्यालय में उनकी उपस्थिति जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही की जाएगी, अतः सभी को वहां उपस्थित होना जरूरी है, अपरिहार्य है। ठीक है, तो मेरी 2 या 3 सेंटेंस के अंदर मेरी सूचना आपके समक्ष उपस्थित हो गई। सूचना देने वाला कौन है? प्रिंसिपल। कहाँ का है? स्कूल का। स्कूल कौन सी? लियाल पब्लिक। यानी सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर हेडिंग में यहाँ पे क्या दिया जाना जरूरी है, यहाँ पे लिखा जाना जरूरी है संस्था का नाम। क्या लिखा जाना जरूरी है? मान लो संस्था कौन सी है? विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल, जवाहर नगर, जयपुर। एड्रेस भी आ गया है ना, किस स्थान से दी गई है? जवाहर नगर, जयपुर से ये सूचना दी गई है। किस संस्था के द्वारा दी गई है? विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल के द्वारा दी गई है।
ठीक है। या फिर सूचना देने वाला कौन है, मान लो वहां की खेल परिषद। खेल परिषद यानी जो खेल से संबंधित समस्त जानकारियों को या खेल से संबंधित समस्त प्रतियोगिताओं को वहां आयोजित करवाती है। ठीक है। अब अगली पंक्ति में क्या मेंशन करना, अगली पंक्ति में मेंशन करना पड़ता है हमें, पहले आ गया संस्था का नाम, उसके बाद हम वहां पे लिखते हैं सूचना लिखी जाती है तो सबसे पहले आता है संस्था का नाम। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे सूचना, लिखी भी है ये सूचना। उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है दिनांक। ठीक है, यहाँ पे आती है दिनांक। उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद आता है विषय, खेलों के संबंध में टीम निर्माण हेतु खिलाड़ियों का चयन। जैसे ये खेल परिषद सूचना दे रही है। ठीक है। खेल परिषद कौन सी स्कूल की है, विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर जयपुर की खेल परिषद। इस खेल परिषद ने क्या दी, एक सूचना, किस तारीख को दी, यहाँ डेट आएगी। और उसके बाद क्या लिखा उसने विषय, कि खेल के संबंध में टीम निर्माण के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु सूचना। क्या सूचना दे रहे हैं, देखो 4 से 5 लाइन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वहां पर क्या करना है, उसको और ज्यादा बढ़ाना नहीं है। देखो क्या सूचना देता है, हमारे विद्यालय की खेल परिषद के द्वारा आने वाले सोमवार को प्रातः 9 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ट्रायल डेमो, जिसमें विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि के लिए टीम बनाने के लिए संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो भी इच्छा रखते हैं वो विद्यार्थी 3 दिन के भीतर अपना नाम अपने खेल शिक्षक को लिखवा दें। ठीक है। यहाँ पे कौन है, पद्मय हस्ताक्षर, नाम आ गया करतार सिंह। करतार सिंह खुद कौन है, सचिव हैं, कहाँ के हैं, खेल परिषद के। तो देखो सचिव इसकी पोस्ट आ गई, इसका पूरा नाम आ गया, पोस्ट किस कमेटी में है, इसकी ये कमेटी आ गई। इस तरह से हमने एक सूचना लिख ली। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सूचना की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए, ताकि सभी को सूचित किया जा सके, गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाए, यानी कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थपूर्ण बात कह दी जाए। शीर्षक के बीच में 2 या 3 शब्दों का, शीर्षक जो है वो 2 या 3 शब्दों का, जैसे खेल परिषद, जैसे आगामी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी का चयन, जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन, जैसे वार्षिक उत्सव के संबंध में सूचना, जैसे कविता वाचन की प्रतियोगिता के संबंध में सूचना। लगभग इस तरह का ही यहाँ पे टाइटल दिया जाना चाहिए। अंत में बाईं कोने में सूचना लेखन करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पद और उसका साइन आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, आप केवी की स्कूल है, देखो केंद्रीय विद्यालय उदयपुर सिटी दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव, सचिव का नाम क्या है, ऋषि राज हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्तिपूर्ण कविताओं का वाचन किया जाना है, जिसमें समस्त प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें समस्त छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके संबंध में एक सूचना लिखो। तो सूचना देने वाला कौन है भाई, स्कूल का नाम आ गया यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय उदयपुर सिटी जयपुर। ठीक है। उसने क्या करा है, यहाँ सूचना लिखी है, कितनी तारीख को दी, यहाँ हमने डेट मेंशन कर दी। जैसे मान लो 2 तारीख की सूचना है तो 2 जुलाई 2021। सूचना किस विषय में है, कवि सम्मेलन के आयोजन के संबंध में सूचना। क्या कह रहे हैं, आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लोगों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए हमारे विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता का पाठ आयोजित किया जा रहा है। इसमें शहर के समस्त प्रसिद्ध कवियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये मतलब ये आयोजन हो रहा है तो ये कितनी तारीख को हो रहा है, ये हो रहा है 14 नवंबर 2021 को। कब हो रहा है, शाम को 7 बजे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, विद्यालय के कैंपस में। और नीचे हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित हो सकते हैं। देने वाला कौन है, पद्मय हस्ताक्षर, यहाँ आ गया ऋषिराज। ऋषिराज कौन है, सचिव है। सचिव किसका है, सांस्कृतिक इकाई का, यानी यहाँ कल्चरल जो यूनिट है या कमिटी है उसका सचिव है।
देखो एक और स्कूल से रिलेटेड देखिए कि महाराणा प्रताप सेकेंडरी विद्यालय रोहतक के हेड बॉय कौन है? जयंत। हेड बॉय जो है वो जयंत है। गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय ने एक बहुत अच्छा स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आसपास के इलाकों में साफ सफाई करने के अलावा लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का भी आपने निश्चय किया है। तो इस संबंध में एक सूचना प्रेषित कीजिए। ध्यान दे दो, यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया सबसे पहले, है ना? होगी किसमें? ये इनबॉक्स होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इनबॉक्स बना के फिर यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दी हमने महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। उसने क्या दी है अगली लाइन में? सूचना। कितनी तारीख को दी गई? मान लो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये सूचना दी गई है हमारी 1 जुलाई 2021। किस विषय में है? स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता। ठीक है, कब होगी ये स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता का प्रोग्राम? तो विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के पावन अवसर पर गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए आसपास के इलाकों में सफाई अभियान और जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा, यानी 2 अक्टूबर को। ठीक है, समस्त विद्यार्थी अपनी सहमति जो है अपने कक्षा अध्यापक को दे दे, यानी जो जो इसमें अपना योगदान देना चाहता है वो अपना नाम अपने कक्षा के अध्यापक को दे दे। यानी आपने अपने बताया कि यहाँ पे एक स्वच्छता अभियान है, ये अभियान कितने तारीख को है, कितने बजे है, किस उपलक्ष्य में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूचना देने वाला कौन है? जयंत है। इसका साइन भी आ गया, देखो जयंत, नाम भी आ गया जयंत कुमार, पोस्ट भी आ गई, हेड बॉय है। कहाँ का है? हमारी की स्कूल की जो कमेटी है उस स्कूल की कमेटी का हेड बॉय है। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सूचना लेखन से संबंधित जानकारी जो है अवश्य प्राप्त हुई होगी, और हम जो है लिखित रूप में इसका अभ्यास भी करेंगे। कई और उदाहरणों के माध्यम से इसकी महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। आप लोगों की सहभागिता के लिए वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।